हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सुप अकेडमी एडुअल। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था। इस बार हुआ है एग्जाम साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो इसके पहले 30 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। उनकी वीडियोस मैंने 3 अपलोड कर रखी है। आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस तरह 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल 80 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा हुआ है। व्हाट इज द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी। ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हमें वॉल्यूम बतानी है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी और मोल्स दे रखे हैं उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के, दैट इज 0.25 मोल्स। ओके, तो आपको पता हो अगर हमारे पास एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर 1 मोल होता है, अगर किसी भी गैस का 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर होता है उसका वॉल्यूम। ओके, तो हमें कितना एसटीपी कंडीशन दे रखी है और कितने नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, 0.25। तो अगर 1 मोल है जो गैस का वो होता है 22.4 लीटर के इक्वल, तो इस गैस के लिए अगर हम देखें 0.25 मोल्स है जो वो किसके इक्वल होगा, 22.4 मल्टीप्लाई 0.25। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 5.6 मीटर। ये ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो 32 नंबर। इसके अंदर क्या पूछा था इन्होंने, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई द टू पीस सबशेल। तो अगर ध्यान से देखो इसमें सबशेल की बात करी है, तो कुछ बच्चों ने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम 2n² फॉर्मूला लगा दिया होगा। ओके, एन की वैल्यू 2 फिल की होगी और यहाँ से क्या आ जाता है आपका आंसर 8। ओके, और 8 लगा के आए होगे, बट 8 आंसर है जो इसका, वो ऑप्शन है जो 8 ऑप्शन ये नहीं आएगा, सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ओके, एक्चुअल में हम हमारे पास क्या दिया हुआ है, सब शेल दिया हुआ है। तो देखो बच्चा, जो शेल होता है ना, शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर शेल दिया होता फर्स्ट शेल सेकंड शेल, तो फिर आपने ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना। अगर उन्होंने सिर्फ सेकंड शेल पूछा होता, यहाँ पर सेकंड शेल मेंशन किया होता, तो फिर आता 2n² और एन है आपका प्रिंसिपल पॉइंट नंबर 2। 2 बोला हुआ है तो 2 फिल करते हैं, तो फिर आपका 8 आंसर आना था। बट हमारे पास अगर सेकंड शेल होता है, अगर सेकंड शेल के अंदर हमारे पास 2 सब शेल्स होते हैं। ओके, एक एस होता है एक पी होता है। तो उसमें से एक 2s है सबशेल और एक 2p सबशेल है। उसने सिर्फ 2p सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूछा है। तो 2p के अंदर मैक्सिमम कितने जाते हैं, 6। 6 जाते हैं ना मैक्सिमम। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर 6 आएगा, बी ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में, द पीएच ऑफ 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन। तो कौन सा आपको HCl सोल्यूशन दे रखा है, दैट इज स्ट्रॉन्ग। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड। स्ट्रॉन्ग दे रखा है तो स्ट्रॉन्ग है तो ये 100% डिसोशिएट करेगा, तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, 100% है। तो HCl है जब भी डिसोशिएट करेगा, ओके, तो क्या देगा आपको, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो अगर HCl की कंसेंट्रेशन हमारे पास 0.1 मोलर है, तो H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन जो आयंस जनरेट होंगे उनकी भी दोनों की 0.1 मोलर रहेगी। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग H पॉजिटिव। ओके, तो इसकी कंसेंट्रेशन H पॉजिटिव की कितनी है, 0.1। तो यहाँ पे फिल कर लो 0.1। इसको आप सॉल्व करो, 0.1 को आप लिख सकते हो 1/10, और इसको अगर आपने 10 रिवर्स में लेके जाते हो तो आ गया -1। तो ये पावर आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो आपके पास बचा log 10 जिसकी वैल्यू होती है 1। तो करेक्ट ऑप्शन है जो ए, वो है आंसर। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पूछा हुआ है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब भी या किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो लिक्विड बॉयल करना शुरू कर जाता है। तो उस टाइम जो आपका टेम्परेचर है उसको आप क्या बोलोगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो बी ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट देखो क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म क्या होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है और जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या है, आपका फंक्शनल ग्रुप वही रहता है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। इसके साइड में जस्ट अल्काइल ग्रुप्स है जो उनमें वेरिएशन होती है। तो
बट फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए। ओवरऑल जो आपका मॉलिक्यूल अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड होना चाहिए, बट क्या है थोड़ा डिफरेंस आएगा, सिर्फ अल्काइल ग्रुप तो शिफ्टिंग होगी इस पे। तो अगर पहला देखोगे तो वो भी ईथर है, दूसरा है तो वो भी ईथर है, तो ईथर ही रहा। और इस साइड क्या है, दो कार्बन है, इस साइड दो कार्बन है, इस साइड तीन है तो इस साइड दो। तो इसमें ये जो है ये आपस में क्या है, मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड ऑप्शन के अंदर देखोगे तो यहाँ पर एल्डिहाइड है, यहाँ पर कीटोन हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई कि एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, तो जिसकी वजह से ये तो मेटामेरिज्म है नहीं, इसमें तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। सिमिलर इस केस में अगर देखोगे तो इस केस में भी आपका क्या है, OH ग्रुप है जो, इसके इस साइड अल्काइल ग्रुप नहीं है, बट इसके इस साइड अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्काइल ग्रुप तो दोनों साइड ही लगे होने चाहिए थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पर ये क्या बन जाती है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये वाला आपका मेटामेरिज्म में नहीं कंसिडर करोगे। फोर्थ है नन ऑफ द अबव, तो ये तो आएगा नहीं, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, कॉम्पोजिशन ऑफ जिगलर नाटा कैटालिस्ट। तो जिगलर नाटा कैटालिस्ट होता है, वो होता है एल्यूमिनियम के साथ क्या लगे होते हैं, ट्राई इथाइल ग्रुप और साथ में टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। इसके अंदर अगर देखोगे तो वो ऑप्शन सी है, तो सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें V2O5 दे रखा है। ये क्या करता है, आपके जब भी बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है, बेंजीन को ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद इसका क्या बना देगा, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड बना देगा। तो ये आपका क्या बन गया, मैलिक एनहाइड्राइड। और इसके बाद इसके साथ रिएक्ट करेगा वाटर। वाटर वाटर क्या करेगा यहाँ पर, ये लॉन पेयर इधर अटैक करेंगे, वापिस से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इधर, और ये वाले इधर शिफ्ट हो जाएंगे, वो नेगेटिव, तो इसको भी H मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपका बन जाता है दो एसिड ग्रुप जनरेट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका क्या बन गया, आपका डायोडिक एसिड। ओके, तो इसका नाम क्या है, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड बन गया। इसके बाद लास्ट स्टेप में आपका क्या दे रखा है, प्लेटिनम इन द हाइड्रोजिनेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। तो हाइड्रोजिनेशन होगी तो वो क्या करेगी, अल्कीन ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगी, अल्कीन। ओके, तो ये डबल बॉन्ड किस में शिफ्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके अंदर देखोगे तो फोर्थ ऑप्शन है जो, ये वाला रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्युपाई द थर्ड एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल। तो इसके अंदर देखो थर्ड एनर्जी लेवल, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना दे रखा है, थर्ड, तो इसमें आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2n² के अकॉर्डिंग, तो n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे फिल करो, तो कितना आ गया, 2 × 9 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अफबाउ के अकॉर्डिंग। तो इसका सी ऑप्शन रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड जीनोन टेट्राक्लोराइड। इसके अंदर देखो, अगर वैसे देखना हो तो जीनोन है जो आपका जो नोबल गैस है। ओके, तो ये नोबल शेल में पड़ा हुआ है, तो इसमें एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में पी भी फिल होता है, तो टोटल 8 कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो एक फ्लोरीन, एक तो टोटल 4 फ्लोरीन है यहाँ पर, तो फ्लोराइड है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर देखोगे आप सिंपल, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको कैसे करेंगे, ये कितने ऑर्बिटल से ऑक्यूपाई करेंगे, sp3d, 1s3p एंड 2d। ओके, तो sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, तो इसके हिसाब से इसकी जो ज्योमेट्री है, ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, वो रहेगी ऑक्टाहेड्रल। बट अब अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें क्या रहेंगे, दो लॉन पेयर रहेंगे, ये ऑक्टाहेड्रल। ओके, दो लॉन पेयर ऐसे रहेंगे, एक्सियल पोजीशन के ऊपर इक्वेटोरियल पे लगेंगे 4 फ्लोरीन। और ऑक्टाहेड्रल रहेगी इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, क्योंकि आपकी हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp3d2। और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री अगर देखोगे तो दो तो लॉन पेयर है, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखनी है तो वो क्या रहेगी, स्केयर प्लेनर। तो बी ऑप्शन है इसमें जो करेक्ट आंसर है। अगर इसको किसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं भी आती, तो मैंने आपको बताया कि इसमें दो एस और पी जो होते हैं, पी ऑर्बिटल एंड दोनों एस वो फिल होते हैं। ओके, तो अगर आप बना के देखो, ये पी है, ये भी सारे का सारा फिल है, एस भी फिल, जो डी है वो वेकेंट है।
ओके, तो 4 फ्लोरीन चाहिए तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इधर और यहाँ पर रह जाएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिमिलर इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर फ्लोरीन इधर से फ्लोरीन कंट्रीब्यूट करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और एक एस और 3 p और ये 2d ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होंगे और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगी आपको sp3d। ओके, तो इसलिए इस ऑप्शन के अंदर बी ऑप्शन है, जो इस क्वेश्चन के अंदर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन बना के देखो। प्राइमरी अमीन एक आर ग्रुप लगा होगा उसके, सेकेंडरी अमीन में 2 आर ग्रुप लगे होंगे, और टर्शरी के लिए 3 आर ग्रुप लगे होंगे। ओके, तो इनमें से सबसे ज्यादा उन्होंने पूछा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी का रहेगा, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। रीजन क्या है इसके अंदर, तो प्राइमरी के अंदर क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है, तो ओके, तो इसमें क्या रहेगी, ज्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। ओके, एक अमाइन की दूसरे अमाइन की इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। और टर्शरी में तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो बॉइलिंग इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी नहीं, जिसकी वजह से ये जल्दी बॉयल कर जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा होगा प्राइमरी का, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ओके, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके बच्चे, 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूंगी। इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वहां पर आपको और अपनी प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।